Hello class 11th. Today we will study about principle of mathematical induction chapter 4. Chapter 4 principle of mathematical induction एक नई टेक्निक है बेटा जो हमारे पास पहले है। अब तक हम मैथ्स में डिडक्शन मेथड का हमने यूज किया है। डिडक्शन मेथड वहाँ होता है जहाँ हम रूल से जनरल से पर्टिकुलर की तरफ पहुँच जाते हैं, दैट मीन एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इंडक्शन में इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, वी मूव फ्रॉम एग्जाम्पल टू एक स्पेशल केस दैट इज फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं। सपोज वी हैव 1 + 2 + 3 + 4 सो ऑन अप टू n। आपने 10th क्लास में देखा होगा कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो अगर हम AP का कंसेप्ट इस पे यूज करें और इसका सम फाइंड आउट करें तो यू विल गेट n × n + 1/2। 10th क्लास में आप लोगों ने क्या किया था कि n की वैल्यू कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू 20, 25, 30, 35 कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू उठ के और उसमें वैल्यू फाइंड आउट करके देखे इसके। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख दें फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है अनकाउंटेबल है, इनडेफिनेट्स हैं, तो हर नेचुरल नंबर्स में इसके वैल्यू लिखी। इसको प्रूव करने का मीनिंग क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर मैं n = 1 यहाँ पे लें तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 है, राइट हैंड साइड में n की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। अब इसको प्रूव करेंगे तो आपके सामने होगा। फिर n = 2, n = 3, n = 4 एंड सो ऑन। तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उस मेथड से को अगर हम रिवर्स करेंगे, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को करें तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में के लिए क्या करना है आपने? स्टेप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फर्स्ट इज the given statement should be equal for n = 1. In second statement, the second step is let us assume that given statement is true for n = k, where k is some values. And on the third step is now using the second step, if the statement is true for n = k, then we will prove that the given statement is true for n = k। ये 3 स्टेप्स हैं बेटा। अगर ये 3 स्टेप्स क्लियर हो जाए तो हम कह सकते हैं द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, उनको हमने यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू n = this। सो फर्स्ट स्टेप फॉर n = 1, इस स्टेटमेंट को n = 1 के लिए प्रूव करते हैं। So left hand side is equals to 1. 1 means first term. First term is 1. Right hand side n into n plus 1/2. Putting n is equals to 1. इस स्टेटमेंट में n की जगह अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 into 1 plus 1 is 2 divided by 2. 2 से 2 कैंसिल होके 1। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू 1 है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लियर है, दैट इज यू कैन से द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप के लिए यहाँ पे आपने अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम दैट the given statement is true for n = k। इसका क्या मीनिंग है? जो स्टेटमेंट आपको गिवन है इसमें n की जगह आप k चेंज कर देंगे। इसका मतलब है आपने इसको अज्यूम कर लिया है 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू k is equal to k into k plus 1/2। ये इक्वेशन 1 है, आपने इसको अज्यूम कर लिया कि इसके इक्वल है, ये इसके k n = k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ वी विल प्रूव दैट
The given statement is true for n is equals to k plus 1। मैंने n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को इक्वल प्रूव करना है। इसका मीनिंग मुझे क्या प्रूव करना है, देखो ध्यान से, अगर बेटा इसका वन टर्म है तो ये बनाएगी, टू टर्म्स होंगे तो 1 प्लस 2 आएगा, थ्री टर्म्स होंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा, इसमें किसी 20 होंगे तो 20 तक आएगा, 50 होगा तो 50 तक आएगा, क्योंकि इसमें आपकी k प्लस 1 टर्म्स हो गई हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये k टर्म्स को एज इट इज आएंगे आपकी एज इट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k। n की जगह आप k प्लस 1 अगर पुट करेंगे तो इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आएगी विच इज इक्वल टू k प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास अब k प्लस 1 टर्म्स हैं, पहले आपके पास k टर्म्स थी, अब k प्लस 1 टर्म्स हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड में k की जगह k प्लस 1 इसमें पुट कर देंगे। दिस इज k प्लस 1, दिस इज k प्लस 1 प्लस 1 इज k प्लस 2 बाय 2। दैट मींस अगर आपको इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करना है तो इस स्टेटमेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है। इसको इक्वल प्रूव करने के लिए लेट्स टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k प्लस 1। सेकंड स्टेप में इक्वेशन 1 से आपको इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास k इंटू k प्लस 1 बाई 2 एंड दिस इज k प्लस 2। इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स टेक इट्स एलसीएम। एलसीएम इज 2 k इंटू k प्लस 1 एज इट इज एंड दिस इज 2 इंटू k प्लस 1। यहाँ से आपने बेटा k प्लस 1 कॉमन निकालेंगे दोनों टर्म से, तो यू विल गेट k और यहाँ पे प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज योर राइट हैंड साइड। आपने तीनों स्टेप्स क्लियर कर दिए इसके। फर्स्ट स्टेप में क्या था, the given statement is equal to n is equal to 1, that is for n equals to 1 left hand side is equal to right hand side। सेकंड स्टेप पे आपको अज्यूम करना है कि the given statement is true for n is equal to k, that is given statement में की जगह आप k चेंज करेंगे तो ये आपने अज्यूम कर लेना कि ये ट्रू है। थर्ड स्टेप में क्या करना होता है कि हमने इस सेकंड स्टेप का यूज करके प्रूव करना है कि the given statement is true for n is equal to k plus 1। ये सब स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका दो स्टेप इजीली आपको समझ आ जाते हैं। इसमें करना क्या है, क्योंकि आपको k प्लस 1 टर्म्स लिखने तो k टर्म्स तो ऐसे लिख जाएंगे जो आपने स्टेप नंबर 2 में लिखी है। लास्ट टर्म में इस पे आप k की जगह k प्लस 1 या उसे पैटर्न से लिख सकते हैं। क्या पैटर्न था, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन k एंड k प्लस 1 इज k प्लस 1। राइट हैंड साइड में भी आपने k की जगह k प्लस 1 से इसको रिप्लेस करना है तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 2 आ जाएगा। अगर हम इसको इसके ऊपर प्रूव कर दें तो तीनों स्टेप्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के क्लियर हो जाएंगे और दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। उसको करने के लिए पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट की है और ये लास्ट वाली टर्म इसमें ऐड कर लिया। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद इसमें से k प्लस 1 कॉमन, k प्लस 2 डिवाइड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस थर्ड स्टेप। Therefore you can say एक लाइन आपने ओरिजिनली ऐड करी है, therefore by principle of mathematical induction the given statement is true, the given statement is true for all natural numbers।